को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनको इनके लिए रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो काइंडली इनकी परफॉर्मेंस है उनके ऊपर इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि हमें रिजल्ट चाहिए ना। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल फेलियर हो रहे हैं। अभी जो है ना हमारे साथ एक मैनेजर मौजूद हैं और इन्होंने मैच देखा और मैच देखने के बाद ये भी अफसरदा हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सेंटिमेंट्स क्या हैं मैच के बाद। देखें, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो ये शर्म आती है अब कहते हुए कि बीइंग अ पाकिस्तानी कि हम मुसलसल लास्ट कई ईयर से हम इंडिया से हार रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारा वो टीम्स, अभी हमारी जो टीम है वो लग ही नहीं रही कि हम तो अभी आपकी फर्स्ट मैच आप देख लें, एक अभी न्यू टीम है तो उससे हम इतना मुश्किल से जीते हैं। तो अभी इंडिया तो हमसे बहुत आगे है क्रिकेट में। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस चीज़ में कि मैं ये कहता हूँ, हमारा ये मानना है कि हम सबसे हार जाए लेकिन इंडिया से ना हारें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक डेडलाइन, तो इंडिया से हारना हमारे दिल को हमारे तक, और जहाँ तक हम जिसको कहते हैं किंग, तो परफॉर्मेंस से किंग बनता है ना इंसान। अगर हम ऐसे, अब हमारा एक मसला है कि वो फलां बंदा है वो किंग है, बाबर किंग है, तो बाबर को परफॉर्मेंस देनी चाहिए ना। अगर हम कंपेयर करें उनको विराट कोहली से तो टोटली डिफरेंस। तो आप क्या समझते हैं कि इस मैच में फेलियर कहाँ नज़र आया? हमें बॉलिंग अटैक में नज़र आया, बैटिंग में नज़र आया, क्या फील्डिंग पे था, क्या आपके नज़दीक कौन सा फेलियर है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि 10 ओवर तक वो सही खेल रहे थे, उसके बाद हमने उनका रन्स को रोके। लेकिन उसके बाद रन्स रोक लिए तो हमारे ओपनर तो उस तरह चले ना। हमारे ओपनर्स की जो हालत है वो बस वो कोई ज़ीरो पे आउट हो रहा है, कोई क्या है। वैसे हमारा PSL होने वाला है, उसमें वो 12 करोड़ के वो खिलाड़ी बिक रहे हैं, और जो इंटरनेशनल लेवल है वहाँ पे उनकी हालत ये है कि ओपनर हमारे का आपको पता है कि फर्स्ट ओवर में ही वो वापस चले गए हैं। उसके बाद जो आता गया है, देखें, हमें सबसे पहले हमारे जो आने वाले जो फ्यूचर है वो, हम अगर पीछे माजी को देखें तो हम बहुत एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। ठीक है, ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। हमने T20 वर्ल्ड कप भी उठाया, हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारा फेलियर अब इंडिया का रन्स हमने बहुत ज़्यादा रोक लिया था। अगर हम जिस वे से वो जा रहे थे तो वो 210 था, 200 प्लस था, लेकिन हमने उनको रोका। क्या हमें अपना काम सबसे जो फोकस देना चाहिए वो अपनी बैटिंग पर देना चाहिए, जो हमारी ज़ीरो है। रियलिटी ये है कि वो बिल्कुल ज़ीरो है। हमें क्या चाहिए कि हमें अपने बैटर्स हैं इनकी थोड़ी काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आप कंट्री को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे क्या मैसेज आएगा? क्या यकीन करें, टू बी ऑनेस्टली, जब हमारी गवर्नमेंट में मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने जब ये फ़ैसला किया कि हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, तो हम दिली तौर पे खुश थे कि क्योंकि हमें पता था कि हम जीत नहीं सकते। तो हमारा वो कैलिबर ही नहीं है कि स्पेशली हम इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, इनके लिए रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। तो काइंडली इनकी परफॉर्मेंस है उनके ऊपर इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि हमें रिजल्ट चाहिए ना। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल फेलियर हो रहे हैं। आप इंडिया से हार गए हैं, सबसे बड़ा दुख है। आप पूरी दुनिया की किसी टीम से और हार जाते, इट्स आई डोंट केयर, काबिल कबूल होता है, लेकिन इंडिया जैसे हरीफ से शिकस्त खाना वो नाकाबिल कबूल होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बरअक्स भारतीय टीम में क्या खसूसियात थी, किस वजह से वो जीते हैं ये मैच? क्या आपके नज़दीक क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? देखिए जी, भारतीय टीम के पास उनका सबसे पहले तो एक बात है ना कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक को देखें तो उनकी बॉलिंग अटैक जो है वो हमसे बहुत बेटर है। हमारे बॉलिंग अटैक नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम उनकी बॉलिंग के सामने प्रेशर में इतना है, उन्होंने हमें इतना प्रेशराइज़ कर दिया था कि हम उसके आगे उनको कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं दे सके। और दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर मेन जो किरदार होता है वो होता है कैप्टन का। ठीक है, हमारा कैप्टन अगर रुक के खेल नहीं सकता, उनका कैप्टन बेशक स्लो खेला लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग तक गया, ठीक है। उसने हमारा कैप्टन वो लॉन्ग टाइम नहीं खेल सका। तो जब हमारा कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी पीछे जो 10% और हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चांस देना चाहिए ना। अभी हमने स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाया है। हमारे पास फास्ट बॉलर एक था, नसीम शाह,
शाहीन शाह अफरीदी, तो एक ही था आज। फाइम अशरफ भी थे वो, हाँ। मीडियम पेसर। जी, तो हमारे पास नसीम शाह ऑप्शन थी, नसीम शाह को चांस देना चाहिए, बट वो तो उनका एक वो है, वो अपने माइंडसेट से चाह रहे हैं। क्योंकि मसला ये है ना कि हमें सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि अभी क्या है जी, हम फाइनल में मुकाबला कर लेंगे ये वो। तो मैं जिससे हमारी बात हो रही है वो कहते हैं कोई नहीं, हम देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी फिर भी इनसे मोहब्बत है हमें, यस, लेकिन ये तो ये हारो हमें तुमसे प्यार है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। बट ये वाला मैच जो है इसका ये बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि हम एक वे लेकर गए थे। हमने बांग्लादेश का एक वे रखा हुआ था माइंड में कि बांग्लादेश को अगर इंडिया की वजह से मसला हुआ है तो हम उनको, बीइंग अ मुसलमान, वो भी मुसलमान है तो हम भी मुसलमान हैं, तो हम उनको इस तरह हराएंगे कि ताकि वो हमारे बहन भाई भी खुश हों कि वाकई हमारा बदला लिया गया, लेकिन वो नहीं लिया गया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हम सब आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें, बस इतना सा है। और बस थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स है जो मैंने आपको दिखाई, और पब्लिक सेंटिमेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग, पब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा नज़र आ रही है, और इस मैच के हवाले से शिकस्त खाना वो नाकाबिले कबूल होता है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के बरअक्स भारतीय टीम में क्या खसूसियात थी, किस वजह से वो जीते हैं ये मैच? क्या आपके नज़दीक क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? देखिए जी, भारतीय टीम के पास उनका सबसे पहले तो एक बात है ना कि अगर हम उनकी बॉलिंग अटैक को देखें तो उनकी बॉलिंग अटैक जो है वो हमसे बहुत बेटर है। हमारे बॉलिंग अटैक नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम उनकी बॉलिंग के सामने प्रेशर में इतना है, उन्होंने हमें इतना प्रेशराइज़ कर दिया था कि हम उसके आगे उनको कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं दे सके। और दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मेन जो किरदार होता है वो होता है कैप्टन का, ठीक है। हमारा कैप्टन अगर रुक के खेल नहीं सकता, उनका कैप्टन बेशक स्लो खेला लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग तक गया, ठीक है। उसने हमारा कैप्टन वो लॉन्ग टाइम नहीं खेल सका, तो जब हमारा कैप्टन ही परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारी पीछे जो 10% और हैं वो क्या परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चांस देना चाहिए ना। अभी हमने स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाया है, हमारे पास फास्ट बॉलर एक था नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, तो एक ही था आज। फाइम अशरफ भी थे वो, हाँ। मीडियम पेसर। जी, तो हमारे पास नसीम शाह ऑप्शन थी, नसीम शाह को चांस देना चाहिए, बट वो तो उनका एक वो है, वो अपने माइंडसेट से चाह रहे हैं। क्योंकि मसला ये है ना कि हमें सिर्फ इस चीज़ का दुख है कि अभी क्या है जी, हम फाइनल में मुकाबला कर लेंगे ये वो। तो मैं जिससे हमारी बात हो रही है वो कहते हैं कोई नहीं, हम देखिए बीइंग अ पाकिस्तानी फिर भी इनसे मोहब्बत है हमें, यस, लेकिन ये तो ये हारो हमें तुमसे प्यार है, बिल्कुल लेकिन ऐसे। बट ये वाला मैच जो है इसका ये बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि हम एक वे लेकर गए थे। हमने बांग्लादेश का एक वे रखा हुआ था माइंड में कि बांग्लादेश को अगर इंडिया की वजह से मसला हुआ है तो हम उनको, बीइंग अ मुसलमान, वो भी मुसलमान है तो हम भी मुसलमान हैं, तो हम उनको इस तरह हराएंगे कि ताकि वो हमारे बहन भाई भी खुश हों कि वाकई हमारा बदला लिया गया, लेकिन वो नहीं लिया गया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, हम सब आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करें, बस इतना सा है। और बस थैंक यू, दैट्स इट, थैंक यू। ये पब्लिक सेंटिमेंट्स है जो मैंने आपको दिखाई, और पब्लिक सेंटिमेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग, पब्लिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा नज़र आ रही है, और इस मैच के हवाले से